नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HUL के क्वार्टर 4 के नतीजों के बारे में। कैसे रहे नतीजे और क्या इम्पैक्ट जो है कल के दिन स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल सकता है नतीजों के बाद। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे कंपनी ने फाइनल डिविडेंड का जो है वो ऐलान किया है और 24 रुपए पर शेयर का जो है डिविडेंड यहाँ पे आपको फाइनल डिविडेंड मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इससे पहले कंपनी ने एक इंटरिम डिविडेंड जो था उसका भी ऐलान किया था पिछले नवंबर में, जो कि 18 रुपए के आसपास का था, जो 16 नवंबर के आसपास हमने देखा था। तो टोटल डिविडेंड अगर इस साल के लिए बोला जाए तो 42 रुपए पर इक्विटी शेयर का कंपनी ने अनाउंस किया है। लेकिन अब सीधी बात करते हैं कि नतीजे किस तरीके से आते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमको समझना होगा कि नतीजे साल दर साल किस तरीके के रहे हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर किस तरीके से रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। कंसोलिडेटेड नंबर की हम बात करेंगे और सारे जो आंकड़े हैं वो यहाँ पे करोड़ में देखने को मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ देखें, सबसे पहले सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे अगर आप इस नंबर को देख रहे हैं तो इस साल 15,013 करोड़ का नंबर जो है इस क्वार्टर में आता हुआ दिख रहा है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 14,926 करोड़ था। तो साल दर साल यहाँ पे 100 करोड़ से भी कम की बढ़त देखने मिल रही है सेल्स ऑफ प्रोडक्ट में। तो कोई खास ज्यादा बढ़त देखने नहीं मिल रही है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 15,259 करोड़ से घट के आंकड़ा 15,013 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको यहाँ पे सेल्स में गिरावट देखने मिल रही है। टोटल इनकम अगर आप देख रहे हैं 15,441 करोड़, जो कि पिछले साल 15,375 करोड़ थी। तो एक मार्जिनल बढ़त जो है साल दर साल देखने मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए 15,781 करोड़ से घट के 15,441 करोड़, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे दबाव देखने मिल रहा है। एक्सपेंस की नंबर की बात करें तो एक्सपेंस पिछले साल, इस क्वार्टर की बात करूं, 12,100 करोड़ पे आता हुआ दिख रहा है। पिछले साल यह आंकड़ा 11,962 करोड़ था। तो एक्सपेंस साल दर साल आपको यहाँ पे अच्छी खासी बढ़ रही है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 12,300 करोड़ से घट के 12,100 करोड़ पे एक्सपेंस आती हुई दिखाई दे रही है। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो 3,341 करोड़ का नंबर आता हुआ दिख रहा है और सारे टैक्स एक्सपेंस निकाल देने के बाद इस बार का आंकड़ा आ रहा है 2,561 करोड़। प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 2,561 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 2,601 करोड़ था। तो साल दर साल यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट देखने मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 2,508 करोड़ पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट था, वहां से बढ़ के 2,561 करोड़ आपको प्रॉफिट का देखने मिल रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन साल दर साल प्रॉफिट उतना ज्यादा बढ़ता हुआ नहीं दिखा है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं ईपीएस में, कितनी ईपीएस जो है इस बार आती हुई दिखाई दे रही है। 10 रुपए 90 पैसे के आसपास की ईपीएस इस बार है, जो कि पिछले साल 11 रुपए के आसपास की थी। ईपीएस भी घटी है, प्रॉफिट भी घटा है। पिछले क्वार्टर में 10 रुपए 68 पैसे की आसपास की ईपीएस थी, जो कि घट के जो कि बढ़ के 10 रुपए 90 पैसे के आसपास हो रही। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईपीएस थोड़ा सा जरूर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन कोई खास जो है ब्लॉकबस्टर नंबर जैसे बोलना चाहिए वैसा बिल्कुल भी आपको इसमें देखने को नहीं मिल रहा। तो कोई खास बड़ा एक्शन देखने की उम्मीद यहाँ पे नहीं है। हालांकि मार्केट भी ठंडे ही नतीजे की उम्मीद मान के चल रहा था, तो अब देखना होगा कि कल यहाँ पे किस तरीके का मूवमेंट होगा। लेकिन अगर सबसे पहले मैं आपसे बात करूँ आज के प्राइस की, तो स्टॉक बिल्कुल फ्लैट बंद होता हुआ दिखाई दिया 2260 के आसपास। 0.1% की गिरावट है, ₹2.5 स्टॉक नीचे जाके बंद हुआ है। दिन भर एक छोटी रेंज में कारोबार किया, 2245 का लो लगाया, 2268 का हाई और 2260 के आसपास कल ही के आसपास लेवल पे क्लोज होता हुआ दिखा है। 14 लाख शेयरों के आसपास के वॉल्यूम देखने को मिले। 52 वीक हाई रेंज से अगर आप देख रहे हैं स्टॉक को, अभी बहुत बड़ी पिटाई हो चुकी है। 2770 के आसपास का 52 वीक हाई था, 2172 का 52 वीक लो लगा था हाल में ही, वहां से स्टॉक निचले लेवल से थोड़ा रिकवर जरूर हुआ है। लेकिन अब देखने वाली चीजों की कल नतीजों के बाद इसमें क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन अब इसकी एक रीजनेबल रेंज पे आती हुई दिख रही है। 5,31,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। ईपीएस 43 रुपए 90 पैसे के आसपास का है। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले साल FY23 में जो ईपीएस था वही ईपीएस FY24 में भी देखने मिल रहा है। साल दर साल जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं नदारद देखने को मिल रही है, वो ग्रोथ नहीं आ रही जो कि मार्केट मान के चलता है, और आपको इसका साफ इंपैक्ट पीई पे देखने मिल रहा है। 51 के आसपास पे पीई पे चल रहा है ये स्टॉक। एफएमसीजी स्टॉक नहीं तो पहले कहीं आप देखते थे 60 70 75 80 के पीई पे स्टॉक चला करते थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गिरावट का एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि ग्रोथ जो है वो नहीं आती दिखाई दे रही। डिमांड जो है वो उतनी जबरदस्त नहीं है जैसे कि मान के चल रहे थे। अब आने वाले क्वार्टर्स में किस तरीके की डिमांड क्रिएट होगी वो एक बहुत बड़ा सवाल होगा, नहीं तो फिर स्टॉक में आपको और फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा लेवल है यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए।
चार्ट्स पे अगर आप देख रहे हैं तो पिछले क्वार्टर से ही अगर आप देखें जनवरी के महीने में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 2600-2700 के रेंज में हुआ करता था। वहां से कंसिस्टेंट गिरावट देखने मिली। 200 ईएमए के लगातार ये नीचे पिछले 2-3 महीनों से कारोबार करता हुआ दिख रहा है। और अभी हाल में ही हमने देखा था 2200 का लेवल भी तोड़ा था। 16 अप्रैल के दिन यहाँ पे 2172 के आसपास का लो लगा था। वहां से अगर आप देख रहे हैं तो इस स्टॉक में थोड़ी रिकवरी जरूर लौटी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जोन जो है जिसको आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं 2270 से 2300 की रेंज में, इस लेवल को सबसे पहले वॉच करना होगा। अगर ये लेवल पार होता है तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे एक होप जगेगी कि शायद यहाँ पे एक बॉटम बन चुका है और यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी तेजी थोड़ी बनती हुई दिख सकती है। और उस कंडीशन में फिर 2350 से 2400 रुपए तक के लक्ष्य जो है वो आपको आने वाले दिनों में देखने में मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई गिरावट आती है तो 2200 रुपए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होगा। 2170 2200 जिस लेवल से बाउंस हुआ था उस लेवल को देखना होगा। अगर उसके नीचे जाता है और यहाँ पे फर्दर डाउन साइड कंटिन्यू होती है, अगर बाजार को नतीजे पसंद नहीं आते तो फिर इस लेवल के नीचे आपको और तेज गिरावट देखने मिल सकती है। हालांकि नतीजे वीक साइड में थे, पिछले क्वार्टर में भी हमने देखा था नतीजे वीकर साइड में कहीं ना कहीं आते हुए दिखाई देते, पिटाई होती हुई दिखाई देती थी। 4-4 5-5% स्टॉक उस तरह नतीजों के बाद टूटता हुआ दिखा था। तो इस बार भी नतीजे जो है उतने कोई ब्लॉकबस्टर देखने को नहीं मिल रहे। अब आपको क्या लगता है नतीजों से के बाद किस तरीके का इंपैक्ट कल स्टॉक प्राइस पर देखने मिलेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।